छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में धान खरीदी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करीब 7 करोड़ रुपए के धान को लेकर प्रशासन कह रहा है कि उसे चूहे, दीमक और कीड़ों ने खा लिया, तो वहीं कांग्रेस इसे सीधा सीधा धान घोटाला बता रही है। मामला कवर्धा जिले के 2 धान खरीदी केंद्रों से जुड़ा है। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए करीब 26,000 क्विंटल धान में भारी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में फर्जी एंट्री, फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी से छेड़छाड़ जैसे गंभीर तथ्य उजागर हुए हैं। एक खरीदी प्रभारी को हटाया भी गया है। धान खरीदी गबन के मामले पे ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? हाँ जी, लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, जो है सुखद और कमी की जांच के लिए कह रहे हैं। 7 करोड़ के धान गबन का मामला बताया है, क्या मानते हैं आप? मेरे कार्यकाल का ही मैं अभी आया हूँ और मैं देख पा रहा हूँ और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस के पदाधिकारी डीएमओ कार्यालय पहुंचे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक विरोध करते हुए डीएमओ को चूहे पकड़ने का पिंजरा भी भेंट किया। शिकायत मिली हुई है, इस संबंध में जांच के लिए भी एक दल का गठन किया गया है। उसमें मैं एक जांचकर्ता अधिकारी हूं, साथ में आपी मिश्रा जी हैं नोडल सीसीबी के, निधि वर्मा खाद्य निरीक्षक हैं और परमेश्वर रात्रे जो है जिला विभागाधिकारी के एक कर्मचारी हैं। इनके साथ हमारा दल गठन किया गया है। प्रारंभिक बिंदुओं पे जांच हुई है और जांच का दायरा जो है विस्तृत है यहाँ पे, और शिकायतें जो मिली हैं वह भी काफ़ी विस्तृत शिकायत मिली हुई है। जैसे धान के आवक पे, भूसे के आवक पे, फर्जी बिलिंग किलो को लेके, जो सीसीटीवी कैमरा है उसको बंद करके आवक जावक करने के संबंध में, और भी बहुत सारे बिंदुओं पे इनकी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच जारी है। मैंने 23 बिंदुओं पर उनसे जानकारी मांगा है, जो जानकारी उपार्जन केंद्र प्रभारी ब्रितेश पांडे जी ने उपलब्ध करा दिया है, और उन बिंदुओं के आधार पे जो है परीक्षण किया जा रहा है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। बहरहाल जांच जारी है इस विषय में, और बहुत जल्द इसकी फाइनल प्रतिवेदन हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और इसमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज और अन्य जानकारियां जो कंप्यूटर बेस्ड हैं, जो उसके आवक जावक पे जो एक पैड, जो क्या बोलते हैं उसको, तकनीकी रूप से जो इनका जो फोटो लेकर आवक लेने की जो चीज़ होती है, उसके फुटेज और उसकी की मांग की गई है, जो हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कंप्यूटर का डाटा और अन्य डाटा के लिए उनको अलग से पत्र प्रेषित किया जा रहा है। बहरहाल जांच जारी है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट। शिकायत काफी गंभीर है सर, करोड़ों का जो है फेरी का बात इसमें आई है। क्या प्रारंभिक जांच में क्या बातें आ रही है? संग्रहण केंद्रों में जो प्रारंभिक रूप से लगभग जो इसमें शिकायत के बिंदुओं के आधार पर अगर देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हेरा फेरी और अनियमितता की बात की गई है, जिसकी जांच चल रही है। उस पर प्रारंभिक बिंदुओं पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हैं ऐसा करके, बाकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही इस पर ज़्यादा कुछ कहा जा सकेगा। वहीं डीएमओ अभिषेक मिश्रा का कहना है कि धान चूहों, दीमक, कीड़ों और मौसम की वजह से खराब हुआ है और एक केंद्र में जांच अभी जारी है। यानी कि मशीन क्या जरूरत पड़ गई और क्या है पूरा मामला? जय जवान जय किसान। आप लोगों को भी जानकारी होगा कि चूहों ने 7 करोड़ का धान खा दिया। ये बड़ा अतिशयोक्ति लगता है, और मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी हो नहीं सकती, वो हमेशा किसान की विरोधी रही है। और 7 करोड़ का धान खाना ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और जिस प्रकार से कार्यवाही को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले में हर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, ये भी उसी श्रेणी में आ रहा है। क्या लग रहा है किसका संरक्षण बचाने का प्रयास किया जा रहा है? आपको सोचना चाहिए। देखिए, जितनी भी कार्रवाई स्टार्ट होती है, लेकिन उसको किसी न किसी दबाव में रोक दिया जाता है, तो निसंदेह कवर्धा जिला गृह मंत्री का जिला है, तो गृह मंत्री का दबाव ही होगा। इसलिए संबंधित व्यक्ति को बचाया जा रहा है। और जिस प्रकार से अभी अधिकारी ने जवाब दिया कि मैंने उसे हटा दिया है, ये कोई बात नहीं होती है। अगर 7 करोड़ का धान चूहों ने खा दिया है तो ये हम लोगों को तो जमता नहीं है, ये कहीं ना कहीं घोटाले की ओर संकेत है। और उस समय जो संबंधित अधिकारी थे उससे इसकी वसूली होनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चूहा जाल जो है आप लोगों ने भेंट की, इसके पीछे कारण क्या?
ठीक है। अपन घर में चूहा आ जाता है तो अपन चूहे जाल का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने धान संग्रहण केंद्र में अधिकारी को चूहे का जाल दिया गया है कि अगर घोटाला तो लगातार इस सरकार में हो रहा है, तो धान संग्रहण केंद्र के चारों ओर चूहे का जाल लगा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में 7 करोड़ का भी धान, क्या 1 रुपए के भी धान चूहे ना खा पाए। धान खरीदी को लेकर इस तरह से कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। पहले कुछ दिन पहले तहसीलदारों पर आरोप लगा था कि वो अवैध वसूली करवा रहे हैं, अभी ये मामला आ गया। तो क्या लग रहा है प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, या इसको लेकर कोई संरक्षण दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों का उपयोग सिर्फ चुनाव के समय करती है। और आप जो धान का मामला बोल रहे हैं, ऐसे बहुत से सोसाइटी हैं, धान खरीदी केंद्र हैं, जहां पे 40 किलो 700 ग्राम धान खरीदना है। मैं आपको ऐसे 10 सोसाइटी धान खरीदी केंद्र का नाम बता दूंगा, जहां 41 किलो 350 ग्राम, 41 किलो 250 ग्राम धान खरीदा जा रहा है। और जब उसमें छल्ली लगे धान की वजन की जाती है, मैंने स्वयं किया है, तो उसका वजन आता है 39 किलो 950 ग्राम। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कथनी और करनी बहुत फर्क है, ये उसका उदाहरण है। हालांकि मौके पर तो चूहे दिखे, ना भूसी और ना ही फटी हुई धान की बोरियां। अब सवाल यही है, यह प्राकृतिक नुकसान है या फिर करोड़ों का धान घोटाला? जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। 15 वर्षों में हमने देखा है कि पनामा घोटाला, नान घोटाला तो काफी चर्चा में रहा, लेकिन हमारे कवर्धा जिले में विजय शर्मा जी के गृह जिले में भावना बोहरा जी के स्थानीय क्षेत्र पे एक चूहा घोटाला सामने आया है। डीएमओ साहब का कहना था कुछ दिन पहले कि जो बाजार 4 भाठा धान संग्रहण केंद्र में है, लगभग 22,000 क्विंटल 7 करोड़ रुपए की राशि का जो धान होता है, उसको चूहे, दीमक, कीड़े खा गए हैं। इसके विरोध में आज हम लोग चूहे पकड़ने की जाली डीएमओ साहब को भेंट करने आए हैं कि आप कांग्रेस पार्टी आपको चूहे पकड़ने की जाली भेंट कर रही है, आप चूहों को पकड़िए और धान जो गबन हुआ है उसको रोकने का प्रयास करें। लेकिन ये तो हास्यास्पद है, चूहे तो खाए ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये लोग जो दोषी अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए ये सारी कथित कहानी बना रहे हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से एसआईटी जांच की मांग की है और जो तत्कालीन प्रभारी उस संग्रहण केंद्र के थे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर राशि वसूलने की मांग की है। आने वाले समय में यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, और जब तक धान जो किसानों का मेहनत अन्न है, जिसको हम अन्न के रूप में पूछते हैं, उसकी राशि वसूल नहीं हो जाती, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जोरों शोरों से जो है वो धान खरीदी चल रही है, और इसी बीच जो है कवर्धा से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो है वो धान खरीदी तो चल रही है, इसके साथ साथ कवर्धा जिले में जो है वो खबर सामने ऐसा आया है कि लगभग 26,000 कुंटल धान को जो है चूहा और दीमक ने खा लिया है। ऐसा जो है अधिकारी का बयान सामने आया है, और उसी बयान के तर्ज पर हम लोग ग्राउंड जीरो में आए हैं कि क्या वास्तविक में जो बता रहे हैं अधिकारी, उस अधिकारी के बयान के तहत उन चूहों ने, उन दीमकों ने क्या 26,000 कुंटल धान को खाया है। आपको बता दूं कि सरकारी संपत्ति में या सरकारी कुछ भी काम काज में जब भी कुछ कमी नज़र आती है तो सबसे पहले जो है वो बात और वो अधिकारियों का प्रिय जीव चूहा बन जाता है। चूहा इसलिए बनता है क्योंकि जैसे अभी धान का बता रहे हैं कि चूहा ने खा दिया है, कुछ उसी प्रकार जैसे शराब की कमी आती है तो शराब के लिए भी कहते हैं कि उस शराब को जो है वो चूहे ने पी लिया है। और गांजा की बात आती है तो गांजा को भी कहते हैं कि उस गांजा को भी उस चूहे ने ख़त्म कर दिया है। और जब रोड की बात आती है, जब पुल की बात आती है, और जब पुल खोखला हो जाता है तब भी बात चूहे पर ही आती है, और चूहे को ही बोलते हैं कि इस पुल को भी खोखला करने वाला वो चूहा ही है। और चूहे का खेल जो है वो पूरा प्रदेश में चल रहा है, पूरा देश में चल रहा है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि कवर्धा जिले में जो है वो लगभग 7 करोड़ रुपया का धान को चूहे ने खा दिया है, उस दीमक ने खा दिया है। ऐसा एक अधिकारी का बयान सामने आया था, और उसी अधिकारी के बयान के तर्ज पर हम लोग पहुंचे हैं, और हम लोग उस चूहे को देखने के लिए आए हैं कि वो कौन सा चूहा है जो 7 करोड़ रुपए का धान को खाया है, और वो चूहा कहाँ से आया है, और वो चूहा कितना बड़ा है जो इस धान
लगभग 26,000 कुंटल धान को खाया है। ऐसा नहीं है कि एक चूहा खा देगा, बल्कि उस 26,000 कुंटल धान को खाने के लिए लगभग कम से कम, यदि जैसे धान को भर के ट्रक में लाते हैं वैसे ही उस चूहे को भर के ट्रक में लाएंगे, तब भी उतना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, तब भी उतना कुंटल धान को नहीं खा पाएंगे जितना कुंटल यहाँ अभी अधिकारी बता रहे हैं कि चूहे ने खाया है। आपको बता दूं कि इसका जानकारी तब हुआ जब 2024 और 25 का धान संग्रहण केंद्र में जब धान की जांच होती है, जब देखने के लिए आते हैं अधिकारी कि कितना शॉर्टेज है, कितना क्या है, ये सब चीज़ देखने के लिए, मिलान करने के लिए आते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ पर जो धान था लगभग 26,000 कुंटल, वो धान यहाँ से गायब हो गया है। वो धान को जो है चूहा और दीमक ने खा दिया है। ऐसा बयान सामने आता है अधिकारी के, और अधिकारी के बयान के बाद हम लोग देखने के लिए आए हैं, हम भी देखने के लिए आए हैं, हम भी उस चूहे को खोजने के लिए आए हैं कि वो चूहा कहाँ है। देख सकते हैं यहाँ हमें एक भी चूहा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ है बिल्कुल धान रखने का जगह, यहाँ धान रखाया जाता है, यहाँ बिल भी है, लेकिन उस बिल में हमें ना तो वो चूहा नज़र आ रहा है और ना ही वो दीमक नज़र आ रहा है। और आपको एक बात और मैं बता दूँ, हैरान का बात ये है कि जैसे कि उस धान को, जो धान है लगभग 26,000 कुंटल है, उस धान को जैसे चूहे और दीमक ने खा दिया है, ऐसा अधिकारी बोल रहे हैं। तो बोलने के बाद जैसे खाते हैं तो धान के अंदर जो चावल रहता है चूहा उसको खाते हैं, और जो भूसी रहता है उस भूसी को कम से कम छोड़ते, लेकिन ना तो यहाँ कोई भूसी दिख रहा है और ना ही कोई यहाँ ऐसा चूहा दिखना है। और मुझे जानकारी के मुताबिक ऐसा मालूम है कि एक चूहा जो है एक दिन में लगभग 15 से 20 ग्राम धान को खा सकता है, लेकिन भगवान जाने यहाँ इतना ज़्यादा चूहा, और वो कौन सा चूहा आ गया, वो कौन सा बड़ा चूहा आ गया जो 26,000 कुंटल धान को खा गया। ये कोई छोटा मोटा चूहा नहीं है, ये बहुत बड़ा चूहा है, और ये भ्रष्ट चूहा है। आपको बता दूं कि ये बड़ा घोटाला और बड़ा भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ चार भाटा, जो कमरधा का चार भाटा बाजार चार भाटा संग्रहण केंद्र है, मैं वहाँ मौजूद हूँ, और वहाँ से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, और उस अधिकारी के बयान के आधार पर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि यहाँ चूहे बहुत है, यहाँ का धान को चूहे ने खाया है। लेकिन इस धान खरीदी केंद्र में, धान संग्रहण केंद्र में ऐसा एक भी चूहा नज़र नहीं आ रहा है जो उस बात को अमल करे कि इस धान को जो है चूहे ने खाया है। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल जो है धान संग्रहण होता है, लेकिन ना तो यहाँ कोई चूहा है और ना ही यहाँ कुछ नज़र आ रहा है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि उस चूहे ने इस धान को खाया है या कोई भ्रष्ट अधिकारी ने उस धान को गबन किया है, ये देखने वाला विषय होगा। और ये सवाल भी होगा कि उस धान को चूहे ने खाया है या कोई भ्रष्ट अधिकारी ने खाया है। कवर्धा के लिए अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट।